अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रीनल फंक्शन टेस्ट। RFTs are RPM renal parameter. There are following tests in RFTs. नंबर 1 पे ब्लड यूरिया, नंबर 2 पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, नंबर 3 पे क्रिएटिनिन। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया का प्रिंसिपल क्या है, इसके साइड इफेक्ट और इसकी नॉर्मल रेंज, और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्लड यूरिया। यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। यूरिया विल बी एक्सक्रीटेड इन by the body through the urine through the function of the kidneys. Odor of urine is caused by the metabolism of urea. Urea is less toxic, so even a high blood urea index is not very dangerous to human health. Side effects of high urea. These includes confusion, irregular heartbeat, muscle cramp or pain, numbness, tingling, pain or weakness in hand and feet, unusual tiredness or weakness, weakness and heaviness of legs, hand and feet swelling. Normal range. Men less than 50 years 15 से 45 mg per deciliter, men more than 50 years 18 से 55 mg per deciliter, women less than 50 years 15 से 40 mg per deciliter, women more than 50 years 21 से 43 mg per deciliter। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ये हमारे पास यूरिया की किट है। इसको बॉक्स को हमने ओपन कर लिया। इसके अंदर दो रीजेंट होते हैं, रीजेंट R1 और एंड रीजेंट R2। ये रीजेंट R1 है, ये रीजेंट R2 है, और ये इसके साथ स्टैंडर्ड होता है। इसकी वैल्यू होती है 50 mg पर डेसीलीटर। हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ले ली, एक के ऊपर स्टैंडर्ड मार्क कर लिया, दूसरे के ऊपर कैलिब्रेट और तीसरी के ऊपर टेस्ट मार्क कर लिया, और ये हमारे पास सैंपल है मरीज का। हमने कैम्प 7 एनालाइजर पे यूरिया का टेस्ट रन कर दिया। हमने वाटर एस्पिरेट करना है इसको। हमने रीजेंट R1 लेना है तीनों ट्यूबों में 400 माइक्रोलीटर। ये 400 माइक्रोलीटर हमने रीजेंट R1 लेना है। वन 100 माइक्रोलीटर हमने रीजेंट R2 लेना है तीनों ट्यूबों में। 100 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड में, 100 माइक्रोलीटर कैलिब्रेट में, और 100 माइक्रोलीटर टेस्ट ट्यूब में। फिर हमने माइक्रो पिपेट की मदद से 10 माइक्रो स्टैंडर्ड लेना है। हमने टिप की आउटसाइड लेयर टिश्यू के साथ साफ कर लेनी है, और इसको हमने 10 माइक्रो इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करके विदिन 5 सेकंड हमने मशीन को सक करवा देना है। हमने वेट करना है रिजल्ट तक। ये हमारे पास स्टैंडर्ड की वैल्यू आ गई, इसको हमने सेव करवा लेना है। अब हमने इसकी वॉशिंग करवानी है। हमने वॉशिंग बंद करके अब हमने दोबारा 10 माइक्रो लीटर हमने स्टैंडर्ड लेना है। इसको हमने कैलिब्रेट वाली ट्यूब में डाल के मिक्स करके मशीन को सक करवाना है। हमने चेक करना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड की वैल्यू 50 mg पर डेसीलीटर आती है या नहीं।
इससे हमें यह पता चलता है कि हमारा रीजेंट की क्वालिटी बिल्कुल ठीक है और हमारी मशीन भी सही काम कर रही है। ये हमने कैलिब्रेट पिला दिया मशीन को। इसके बाद हमने इसकी अब्जॉर्बेंस का वेट करना है। ये हमारे पास कैलिब्रेट की वैल्यू आ गई 52.24 mg पर डेसीलीटर, यानी हमारा रीजेंट और स्टैंडर्ड बिल्कुल ठीक है। एक दो पॉइंट का फ़र्क आ जाता है। ये हमने दोबारा वॉशिंग करवा ली। अब हमने टेस्ट रन करना है। हमने टेस्ट के लिए 10 माइक्रोलीटर सैंपल 10 माइक्रोलीटर सैंपल ले लिया। हमने इसकी आउटसाइड टिप की साफ कर लेनी है और इसको हमने टेस्ट के अंदर डाल के मिक्स करना है और विदिन 5 सेकंड हमने इस मशीन को पिलाना है। पिलाने के बाद हमने इसका इंतज़ार करना है रिजल्ट का। हमारे पास रिजल्ट आ गया 21.47। हमने इसकी वॉशिंग करवा के मशीन। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।